पर समर्थन मूल्य धान खरीदी कंप्यूटर ऑपरेटर संघ एक बार फिर धरने पर है। बता दें कि इससे पहले भी कंप्यूटर ऑपरेटर संघ ने अपना धरना मंत्रियों से आश्वासन मिलने के बाद रोक दिया गया था, पर अब आश्वासन मिलने के बाद भी अभी तक उनकी मांगे पूरी नहीं हुई है। इसके अलावा आउटसोर्सिंग में उन्हें डाला जा रहा है, जिसके चलते उन्होंने एक बार फिर अपनी 3 सूत्रीय मांगों को लेकर धरना प्रदर्शन किया है। उनकी मांगों को लेकर हमारे संवाददाता ने उनसे खास बातचीत की है। देखिए राघवेंद्र पांडे की खास रिपोर्ट। नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज प्लस 21 में। धान खरीदी कंप्यूटर ऑपरेटर संघ के लोग एक बार फिर से तूता धरना स्थल पर धरने पर बैठ चुके हैं। आपको बता दें, इससे पहले भी एक बार इन लोगों ने धरना दिया था, जिसके बाद इन्हें आश्वासन मिला था, लेकिन आश्वासन पूरा नहीं हुआ है। आइए चलते हैं, बात करते हैं यहाँ खड़े लोगों से, जानते हैं क्यों धरना दिया जा रहा है, क्या है कारण। भैया, आप लोग इससे पहले भी धरने में बैठे थे, अब एक बार फिर धरने में आए हैं, क्या है कारण, क्यों ये धरना लगातार दिया जा रहा है? जी, इससे पहले हम लोग पिछले माह में पूरा 38 दिन तक चला था हम लोग का आंदोलन, और आंदोलन चलने के उपरांत में हम लोग कई बार मंत्रियों से, शासन प्रशासन से मिले, और माननीय खाद्य मंत्री और स्वास्थ्य मंत्री के सानिध्य में दोनों के से मुलाकात हुई, और उन्होंने मीडिया के सामने ये समक्ष उन्होंने आश्वासन दिया कि आप लोग का जो मांग है उसको हम मुख्यमंत्री के सामने रखेंगे, लेकिन आज पर्यंत दिनांक तक उसमें कोई क्रियान्वयन नहीं हुआ है। इस कारण हमको पूरा मजबूरन हमको हड़ताल में आने के लिए मजबूर किया है। मुख्यमंत्री से मिलने की कोशिश की है आप लोगों ने? जी, कई बार हम लोगों ने कोशिश की, लेकिन कोई अभी तक के सफलता नहीं मिली है। मांग क्या है आप लोगों की, क्या मांग है जिसके लिए बार बार ये धरना दिया जा रहा है? हमारी 3 सूत्री मांग है। पहला तो ये कि हम लोग 17 साल से कंप्यूटर ऑपरेटर के पद पर समर्थन मूल्य धान खरीदी करते आ रहे हैं। हमारी नियुक्ति 2007 में हुई है, आज तक 17 साल हो गया। तो हमारा जो विभाग है वो खाद्य विभाग में सिविलियन होना चाहिए। दूसरी है हमारी वेतन वृद्धि का 27% जो वेतन माननीय पिछली सरकार ने जो घोषित किया है वो आज तक हमको अप्राप्त है, वो मिलना चाहिए। और तीसरा है कि अभी तक को हमको संविदा पर ही मान रहे थे, संविदा वेतन मान भी मिलता आ रहा है, कि तो इस बार खरीदी नीति में हमको आउटसोर्सिंग शब्द लिखा हुआ मिल रहा है, ये अच्छी बात नहीं है। हम चाह रहे हैं सरकार से कि ये तीनों जायज मांग हमारी पूर्ण हो, और आउटसोर्सिंग का जो धब्बा लगा है वो हटा दिया जाए। समर्थन मूल्य को लेके भी आपकी कोई मांग है? जी, मैं बोल रहा हूँ समर्थन मूल्य के लिए आप लोग ऑपरेटर संघ है, उसको लेके भी कोई मांग है, कोई अड़चने आ रही है आप लोगों को? जी हाँ, ये समर्थन मूल्य धान खरीदी ही ऑपरेटर है हम लोग, ये तीनों अड़चने हम लोगों के साथ है। इससे पहले मैम आप लोग वित्त मंत्री के पास भी गए थे, इसके अलावा और मंत्रियों के पास गए हैं, किस तरीके की प्रतिक्रिया देखने को मिल रही थी? सर, हम लगभग सभी मंत्री के पास गए हैं। जो हमारे जो धान खरीदी नीति के जो कैबिनेट स्तर के मंत्री हैं, 5 जो मंत्री हैं, उनके पास गए हैं, वही नीति निर्धारण करती है हमारे संबंध में। तो सबके पास हम डोर टूट गए हैं और सभी ने आश्वासन दिया है, लेकिन किसी भी प्रकार से पहल आज तक नहीं हो पाया। आश्वासन को कितने दिन हो गए? आश्वासन पूरे 37 दिन आंदोलन के दौरान गए हैं। आश्वासन स्थगन करने के बाद हमारा अलग से 1 माह होने को जा गया, 2 माह ऐसा ही हो गया सर, और अभी तक कोई पहल नहीं हुई है। अच्छा, इसके अलावा गृह मंत्री, उप मुख्यमंत्री आप लोगों की बात सुने हैं, आप गए हैं, कुछ प्रतिक्रिया उनकी तरफ से देखने को मिली है आपको? सर, हम स्वयं मुख्यमंत्री के पास भी गए थे, मुख्यमंत्री के जन दर्शन में भी गए थे। उन्होंने भी आश्वासन दिया कि ठीक है, आपकी बात को हम सुनेंगे, समझेंगे करके, परंतु अभी तक कोई पहल नहीं हुई। जब हम खाद्य मंत्री के पास गए थे उनके बंगले में, तो उन्होंने कहा कि एक बार नहीं कई बार आप लोगों के बारे में बैठक हुई है, परंतु निर्णय नहीं हो पा रहा है। तो इतनी छोटी छोटी मांग है बोलते हैं स्वयं मंत्री लोग, और निर्णय नहीं ले पा रहे हैं। हम उनका इतना महत्वपूर्ण धान खरीदी का कार्य कर रहे हैं, तो वो कब निर्णय लेंगे सर? अब वो उस चीज के लिए बने हैं, उनको मंत्रिमंडल ने उनको धान खरीदी नीति के लिए कैबिनेट स्तर का मंत्री बनाया है, तो कब निर्णय लेंगे सर? धान खरीदी का काम करे मैडम, और अभी धान खरीदी चल रही, तो क्या उधर भी कोई समस्याएं उत्पन्न हो रही है? हाँ सर, वहाँ तो समस्या ही समस्या है सर। पंजीयन से लेकर के, धान खरीदी से लेकर के, परिवहन
जीवन तक सारा कार्य अकेले ऑपरेटर करता है। जब तक हम किसी का पंजीयन करेंगे नहीं, उनका टोकन बनाएंगे नहीं, तो धान खरीदी होगा नहीं। यदि धान खरीद लिए तो हम गाड़ी का आवक जावक करेंगे नहीं, तो परिवहन होगा नहीं। माने दारोमदार केवल और केवल एक ऑपरेटर पर टिका हुआ है। ऑपरेटर नहीं है मतलब सारा कार्य शून्य है वहाँ। मैडम, धरना स्थल पर आप बैठी हो, तूता धरना स्थल की स्थिति ऑलरेडी खराब है, इसे लेकर कई जो धरना में बैठे हुए लोग हैं वो बोल रहे हैं। आपको किस तरीके से, क्योंकि आप एक महिला हैं, आप बाहर से आ रही है, घर से आ रही है, तो किस तरीके से चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है और इस धरना स्थल में किस तरीके की चुनौती है? जी, यहाँ जो लेट बात की व्यवस्था है पहले से बेहतर हुई है, लेकिन फिर भी जो चाहिए वैसा नहीं है यहाँ। और महिला है इसलिए हम लोगों को बहुत सारी दिक्कतों का सामना होता है जो शायद मैं कैमरे पे नहीं बोल पाऊंगी। और सरकार से मैं यही चाहूंगी कि जो हमारी 3 सूत्रीय मांगे हैं, जो खुद माननीय खाद्य मंत्री जी ने छोटी छोटी मांगे कहा है, जो वायरल है सारे जगहों पे हमने डाला हुआ है, उन्होंने कहा है तो छोटी छोटी जब मांगो उन्होंने कहा है तो उसे प्लीज पूरा कर दे। हमारे भी तो बच्चे हैं, हमारा भी तो परिवार है, ऊपर से हमको आउटसोर्सिंग में डालेंगे बोल रहे हैं। ये कहाँ की बात हुई बताइए आप? हम अपना 2 सूत्रीय मांग लेकर के आए थे, आप उसको तो नजरअंदाज कर ही दिए, ऊपर से आप तो सीधा हमको खत्म कर रहे हैं, हमारा अस्तित्व ही मिटा रहा है। ऑपरेटर मतलब आउटसोर्सिंग में गया यानी परिवार खत्म, हमारा अस्तित्व खत्म है। तो ये ना करे। मैं शासन प्रशासन से यही रिक्वेस्ट करूंगी कि हमारे बारे में, हमारे परिवार के बारे में सोचे। हमने भी तो आखिर उनको कार्य करके दिया है। तो मैंने उनसे बारंबार निवेदन है कि प्लीज आउटसोर्सिंग वाले चीज को विलोपित करें और जो हमारा उसके अलावा जो 2 सूत्रीय मांगे हैं प्लीज आप उन्हें पूरा करें। जी मैडम, आश्वासन मिल चुका था, धरने से आप लोग उठ चुके थे, एक बार फिर से धरने में बैठे हैं। अब कब तक ये धरना जारी रहेगा और अब क्या चाहिए, क्या आश्वासन चाहिए कि आगे और भी कुछ चाहिए आप लोगों को? अब सर हम तो आश्वासन में ठगे गए हैं, छले गए हैं। अब आश्वासन से काम नहीं चलेगा। जब तक शासन प्रशासन जो है हमको लिखित में कुछ देगी नहीं, तब तक हम यहाँ से मानने वाले नहीं हैं। इसलिए पुनः हमको आना पड़ा सर। ऐसे कब तक चलते रहेंगे सर? मीडिया के सामने में बोल करके हम नहीं बोल रहे हैं। अब हम फिर से कमर कस के यहाँ आ चुके हैं। सामने में धान खरीदी है, शासन को धान खरीदी सुचारू रूप से चलाना है, तो हमको चाहिए कि हमको विभाग दे दे, 27% दे दे और 11.3.3 का जो हमको आउटसोर्सिंग जो दिया है उसको संपूर्ण रूप से समाप्त करे। क्योंकि हमारे भर्ती में आउटसोर्सिंग शब्द है नहीं सर, तो कैसे ऐसे हमारे साथ अन्याय कर सकती है? उसको विलोपित करे। और 27% जो साल भर हो गया है अन्य विभागों को मिलता है और हमको अलग से मांगना पड़ता है। तो शासन को चाहिए भाई हम उनका काम करें तो भी हमको भी समझे, हमारी स्थिति को समझे। अगर ऐसे करेगी शासन तो हम तो आ चुके हैं सर, यहाँ मैदान में कूद चुके हैं और सूचना दे के आए। हमको तो अधिकार है, भारतीय संविधान में हमको सभा सम्मेलन आंदोलन हड़ताल करने का अधिकार है। हम नियम से कर रहे हैं सर, अपने हक के लिए आए हैं यहाँ पे। और जैसा कि इन्होंने कहा कि आर्टिकल 19 के तहत बता दीजिए, बात कर रही है अधिकार की, फंडामेंटल राइट्स की बात कर रही है। आर्टिकल 19 के तहत इनको अधिकार है और अपने अधिकार का पूर्ण रूप से प्रयोग करते हुए तूता धरना स्थल पर एक बार फिर से धरने पर बैठ गए हैं। अब देखना ये होता है कि इस बार सरकार क्या करती है, क्योंकि इनका कहना है कि आश्वासन ऑलरेडी मिल चुका है था, उसके बाद भी पूरा नहीं किया गया। तो अब इनका ये कहना है कि लिखित रूप में दे और इनकी मांगे पूरी की जाए। और इस बार जो एक नई मांग आई है कि आउटसोर्सिंग जो इनके लिए किया जा रहा है, जो इनको आउटसोर्सिंग किया जा रहा है, उससे तो बिल्कुल ही ना किया जाए, क्योंकि इनका कहना है कि उससे जो इनका परिवार है वो खत्म हो जाएगा। ये लगातार धरने पर अब बैठे हुए हैं, जब तक सरकार लिखित रूप से नहीं देगी इनका कहना है कि धरना जारी होगा। देखना ये होता है कि अब सरकार आगे क्या करती है। ऐसी खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। कैमरामैन नवेज अहमद के साथ मैं राघवेंद्र पांडे, न्यूज़ प्लस 21।